आज हिंदू मुस्लिम जो हर वक्त लगभग एक दूसरे को काटने को दौड़ते रहते हैं, कम से कम सोशल मीडिया पर, वो शायद ऐसा नहीं करते अगर वो भारत का बादशाह बनता। वो होता तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी शायद नहीं होता। आज भारत की स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन 1659 में इतिहास ने वो फैसला किया जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। औरंगजेब जीत गया, दारा शिकोह हार गया। पर सवाल ये नहीं है कि दारा क्यों हारा या औरंगजेब कैसे जीता। सवाल ये है कि अगर दारा जीत गया होता तो भारत का क्या होता। आइए उस शहजादे की कहानी सुनते हैं जो ताज के सबसे करीब था, फिर भी तख्त से दूर रह गया। तो नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहले जानते हैं कि दारा आखिर था कौन। साल था 1615, तारीख थी 20 मार्च। मुगल खानदान में एक शहजादे का जन्म हुआ। नाम रखा गया दारा शिकोह। पिता थे शाहजहां और माँ थी मुमताज़ महल, वही मुमताज़ जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। दारा मुमताज़ और शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, एक ऐसा बच्चा जिसमें शाहजहां को अपना उत्तराधिकारी और सल्तनत का वली अहद दिखता था। जब दारा छोटा था तो दरबार की शेरो शायरी, कव्वालियों और विद्वानों के बीच पलता था। उसे इन चीज़ों में ख़ास दिलचस्पी थी। जहां औरंगजेब कुरान की आयतें पढ़ रहा था, वहीं दारा कुरान पढ़ने के साथ साथ वेद भी पढ़ रहा था और उपनिषद और भगवद गीता का फारसी में अनुवाद कर रहा था। वो केवल एक शहजादा नहीं था, वो एक सूफी विचारक, फिलॉसफी का स्टूडेंट और हिंदू मुस्लिम एकता का सपना देखने वाला इंसान था। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और कला के क्षेत्र में भी दारा ने काफ़ी कुछ किया। साल 1642 में शाहजहां ने उसे शहजादा बुलंद इकबाल का टाइटल दिया और 20,000 पैदल और घुड़सवारों की कमान सौंप दी। बाद में इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज और गुजरात का गवर्नर भी बनाया। दारा ने कुछ खास आर्टवर्क्स को एक एल्बम में संकलित करने का आदेश दिया, जो अब दारा शिकोह एल्बम के नाम से फेमस है। उसने लाहौर में अपनी पत्नी नादिरा बेगम की कब्र, मियाँ मीर का मदरसा, दिल्ली का दारा शिकोह लाइब्रेरी, श्रीनगर में अखंड मुल्ला शाह मस्जिद और परी महल जैसे निर्माण करवाए। ऐसा कहा जा सकता है कि दारा शिकोह को ताजो तख्त की भूख नहीं थी। हालांकि वो भी एक मुगल शहजादा था, तो जाहिर सी बात है वो भी बादशाह बनना चाहता होगा, लेकिन उसने इसके साथ साथ दूसरी चीज़ों पर भी काफ़ी फोकस किया। उसने सूफी संप्रदाय कादरिया को अपनाया और मजमा-उल बहरीन लिखा, यानी दो समंदरों का मिलन, यानी इस्लाम और सनातन धर्म या वैदिक धर्म, हिंदू धर्म का मिलन, जो सूफीवाद और वेदांतिक ज्ञान का संगम था। उसका ये मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो रास्ते हैं, लेकिन उनकी मंजिल असल में एक ही है। यही नहीं, दारा ने एक और किताब लिखी, सिर्रे अकबर। ये असल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद था और दारा ने इसे इल्मे लद्दूनी यानी ईश्वर से सीधे प्राप्त होने वाले रहस्यमय ज्ञान का स्रोत बताया। यानी दारा ने ये कहा कि उपनिषदों में उसे वही ज्ञान मिला जो उसे कुरान पढ़ने पर मिलता था, यानी दोनों में सेम ही नॉलेज थी जो उसे मिली। अब ये बात जो उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स उलेमा थे उन्हें पसंद नहीं आया, उनको बर्दाश्त नहीं हुई। इसी के चलते बहुत सारे उलेमाओं ने उसे काफिर या मुलहिद तक कहा। दारा ने गीता, योग वशिष्ठ और बृहदारण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया और उन्हें दुनिया के सामने रखा। किसी मुगल शहजादे का ऐसा करना बहुत रिवोल्यूशनरी था, पर दारा तो एक ऐसा भारत देख रहा था जहां धर्म की दीवार थी ही नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक पुल बनाना चाहता था दारा। पर यह सोच हर किसी को पसंद नहीं थी, खासकर उसके अपने भाई औरंगजेब को। औरंगजेब की नज़र थी तख्त पे और वो इस्लामिक रूल्स के हिसाब से एक राज्य बनाना चाहता था। अब इसी बीच जब शाहजहां बीमार पड़े तो उनके बेटों के बीच में खूनी जंग शुरू हो गई। ये जंग हुई 4 भाइयों के बीच, जिसमें से मुख्य थे 2, दारा जिसे उसके पिता ने चुना था और औरंगजेब जिसे शायद इतिहास ने चुना था। अब 1659 में हुआ ये युद्ध समूहगढ़ का, और यही युद्ध था जो इतिहास को बदल देने वाला था। औरंगजेब ने दारा को हराया, गिरफ्तार किया और दिल्ली की सड़कों पर बेइज्जत करके घुमाया। इसके बाद उसका सिर काटकर शाहजहां के पास भेजा, ताजमहल के उस बुजुर्ग बादशाह के सामने जिसने कभी दारा को लेकर एक सपना देखा था। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि अगर ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता और दारा जीत जाता तो क्या होता।
तो सबसे पहले तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है और मेरा भी मानना है कि इससे धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस को बल मिलता, बढ़ावा मिलता। दारा हिंदू मुस्लिम एकता का पुरजोर समर्थक था। औरंगजेब के शासन में जहां मंदिर टूटे वहीं दारा की सोच में मंदिर और मस्जिद साथ खड़े होते। दूसरा, भारत में इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन होता यानी बौद्धिक क्रांति आती। सिर्रे अकबर और मजमा उल बहरीन जैसे ग्रंथ नई सोच का आधार बनते। वेद, उपनिषद, सूफी विचार और फारसी साहित्य का अद्भुत संगम होता। तीसरा ये कि भारत की छवि ग्लोबल लेवल पर आज बहुत अलग होती। भारत की छवि एक सांस्कृतिक महासागर जैसी होती, एक ऐसा राष्ट्र जहां कुरान और गीता साथ पढ़े जाते। हालांकि अभी भी ऐसा है, गीता और कुरान तो भारत में पढ़े जाते हैं, लेकिन साथ में पढ़े जाते का मतलब ये है कि सद्भावना होती, एक दूसरे के प्रति उस तरह की भावना नहीं होती जैसे आजकल हमें सोशल मीडिया या तरह तरह की जगहों पर देखने को मिलता है। साथ ही वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो शायद कहीं ना कहीं हमें ईस्ट का इंटेलेक्चुअल कैपिटल मानता। चौथा, दक्षिण भारत और मराठों से शायद बेहतर रिश्ते बनते मुगलों के। औरंगजेब का सबसे बड़ा टकराव हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, लेकिन अगर दारा बादशाह बनता तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि शायद वो डायलॉग के माध्यम से यानी संवाद के माध्यम से, समझ से उस पूरी बात को सुलझाता, मुगलों और मराठों के बीच के रिश्ते को वो एक बिल्कुल अलग तरह से सुलझाता। पांचवा, मुगल सल्तनत का पतन धीरे धीरे होता, उस तरह नहीं होता जैसे वो हुआ। कट्टरता के बजाय समरसता होती और भारत शायद 18वीं सदी में भी एकजुट बना रहता। छठा और सबसे बड़ा रिजल्ट जो होता वो शायद ये कि दारा शकों की नीतियों की वजह से शायद आगे चलकर भारत का बंटवारा ही ना होता। धार्मिक आधार पर अलग अलग राष्ट्र बनाने की ज़रूरत शायद कभी महसूस ही ना होती। और सबसे अहम बात, आज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो गहरी खाई हमें अक्सर दिखाई देती है वो शायद दिखाई ही ना देती और भारत एक साझा सभ्यता, एक मजबूत सिविलाइजेशन के तौर पर आज दुनिया में खड़ा होता। लेकिन दारा हार गया और उसी के साथ हार गई उसकी सोच। उसका सिर कलम कर दिया गया, उसकी किताबें भुला दी गई और उसकी सोच को भी भुला दिया गया। और औरंगजेब का लगभग 50 साल का शासन भारत पर छा गया और भारत के लोगों के दिमाग पर भी इस तरह छाया कि आज भी अच्छे या बुरे तौर पर लोग उसे याद करते हैं, जबकि दारा को भुला दिया गया। आज जब हम धार्मिक टकरावों के बीच घिरे हैं, मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को पानी पी पी कर गाली देते हैं। इनफैक्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, खासकर मेरे मुस्लिम भाइयों से, क्योंकि जब मैं कोई ऐसा फैक्ट वाला वीडियो बनाता हूँ उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में शायद दारा की नीतियों और उसकी सोच से ये टकराव बहुत कम होता, अगर होता भी तो बहुत ही मिनिमल होता। और ऐसे में आज के माहौल में दारा की सोच और भी ज़्यादा ज़रूरी लगती है और आज शायद हमें दारा जैसी सोच की ही ज़रूरत है, उस शहजादे की सोच जो कभी बादशाह बन ही नहीं पाया। अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी भूली हुई आवाज़ें, भूले हुए किरदारों को लाया जाए सारे समाज के सामने, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।